हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए टू जेड लर्न अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत दिनों बाद फिर से कुछ नया पढ़ने, सीखने और जानने आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से ठंडी की छुट्टी चल रही है और स्कूल की जो क्लासेस हैं वो भी स्कूल बंद होने की वजह से नहीं चल पा रही हैं। तो इस स्थिति में ये वीडियो आपके काफी ढेर सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के आपके काम आने वाला है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आपके ही सिलेबस का पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्राइएंगल। यस दोस्तों, ट्राइएंगल जिसे आप, हमें लगता है आप आई थिंक क्लास थर्ड और फोर्थ से ही ट्राइएंगल के बारे में पढ़ने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन क्लास थर्ड फोर्थ के अलावा ट्रायंगल में और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इस क्लास में जाननी है वो पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में। और उम्मीद है आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ट्रायंगल को एकदम खल्लास कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्राइएंगल के बारे में जानते हैं। ट्राइएंगल होता क्या है? ट्राइएंगल, अगर दोस्तों ध्यान से देखें ट्राइएंगल, तो ट्राइएंगल दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला ट्राई और दूसरा एंगल। ट्राई का मतलब होता है थ्री और एंगल मतलब होता है एंगल। ठीक है, अगर आपको एंगल्स नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के एंगल्स के बारे में जान सकते हैं, बट फिर भी बेसिक तौर पे हम थोड़ा सा एंगल के बारे में भी जान लेते हैं। एंगल क्या है होता है दोस्तों? जब दो रे किसी सेम पॉइंट पे आके मिल जाए, सपोज दैट ये दोनों रे आकर के इस सेम पॉइंट पे मिल जाए, तो इन दोनों के बीच में जितना ये गैप या जितना स्पेस बनता है इसी को ही तो एंगल कहते हैं। कुछ याद आया दोस्तों? आई होप आपको याद आ गया होगा। देखिए, तो ट्राइएंगल क्या होता है? ट्राइएंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। ज्योमेट्रिकल यानी ज्योमेट्री का एक ऐसा शेप होता है जिसमें तीन क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो तीन एंगल से मिलकर बना हो उसे ट्राइएंगल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका शेप कैसा होगा। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों। कैसे? ये रहा एक प्यारा सा छोटू सा क्यूट सा ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें हमने इसका नेम रख दिया ए बी एंड सी। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो थ्री एंगल्स कहां कहां बनेंगे? तो देखिए, एक रे या एक लाइन सेगमेंट ये रहा और एक लाइन सेगमेंट ये रहा और दोनों के बीच में यहां पे गैप हो रहा है, मतलब कि एंगल नंबर फर्स्ट। ठीक वैसे ही एक लाइन सेगमेंट ये रहा, एक लाइन सेगमेंट ये, और इन दोनों के बीच में ये स्पेस यानी सेकेंड एंगल। सिमिलरली वी कैन से दैट हियर इज आल्सो अ एंगल दैट इज थर्ड एंगल। तो हम कह सकते हैं ना, एक दो तीन एंगल से मिलकर बना हुआ ये क्लोज्ड फिगर क्या है? आपका ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल तो है, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन ट्रायंगल से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। तो आइए ट्रायंगल से रिलेटेड एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। टर्म्स ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइड्स। अब साइड्स का मतलब कौन सी साइड? ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल के साइड्स। तो अगर हम ट्राइंगल में साइड्स की बात करें तो टोटल थ्री साइड्स होते हैं। कौन कौन सी? जैसे सपोज दैट दोस्तों, अगर हमने एक सिंपल सा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट पे हमने ए राइट कर दिया और इस पॉइंट पे हमने बी राइट कर दिया, तो इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या होगा?
तो इस लाइन सेगमेंट का नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी, और ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम इस ट्रायंगल में इस लाइन सेगमेंट के नेम की बात करें तो क्या होगा, ए बी और एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, यानी ट्रायंगल का फर्स्ट साइड क्या है, ए बी। सिमिलरली ऐसे ही सेकेंड साइड क्या हो जाएगा, बी सी और उस पे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, और वैसे ही तीसरा लाइन सेगमेंट सी ए और इस पे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, यानी ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 साइड्स होते हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिसेस। वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं दोस्तों, वर्टिसेस मींस होता है कॉर्नर, कॉर्नर यानी कोने। तो एक ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल के अंदर 3 कॉर्नर होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम केवल वर्टेक्स यानी कोने की बात कर रहे हैं, तो वर्टेक्स यानी सिंपली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वर्टेक्स का नेम क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी ए फर्स्ट वर्टिसेस, बी सेकेंड वर्टिसेस एंड सी थर्ड वर्टिसेस, यानी ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट है एंगल। एंगल, एंगल कितने होंगे, एंगल भी आपके 3 होंगे, जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया है। द क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो आपके फर्स्ट एंगल की बात करें, जैसा कि हमने एंगल्स आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब 2 रे, व्हेन 2 रे आर ज्वाइंड एट अ सेम पॉइंट, जब 2 रे केवल एक सिंगल पॉइंट पे आके मर्ज हो और दोनों के बीच में जो स्पेस बने उसी को एंगल कहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों आपस में कंबाइन हो रही हैं, तभी तो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पे। और जब ये कंबाइंड हो रही, यानी इसका मतलब इसका नेम राइट करने में इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का भी यूज होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर सपोज डेट ये फर्स्ट एंगल का नेम लिखना है ए का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस लेटर को लिख लेंगे, और वो जो एंगल किन 2 रे से मिलके बन रहा है उसका लेटर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे बी से मिलके बन रहा है और यहाँ से सी से बन रहा है, यानी एंगल बी ए सी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एंगल यानी पॉइंट बी की बात करें तो बी का एंगल हो जाएगा बी, और बी किससे किससे मिलके बना है, बी ए से और सी से मिलके बना है, तो ए इस साइड लिख देंगे और सी इस साइड। और वैसे ही एंगल सी का नेम हो जाएगा एंगल ए सी बी, यानी टोटल 3 एंगल्स होंगे किसमें, ट्राई एंगल में। इसके बाद है, ये तो रहा कुछ बेसिक सी बातें ट्राइंगल के बारे में। अब हम लोग कुछ एंगल्स से रिलेटेड बात करते हैं जो कि ट्राइंगल से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग। ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप्स के एंगल्स बन सकते हैं। कौन कौन से, यानी एंगल्स 2 टाइप के बन सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला बनेगा आपका इंटीरियर एंगल। कौन सा, इंटीरियर एंगल। और दूसरा कौन सा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। सपोज दैट आपका ये है एक ट्रायंगल और इसका हमने ये एक साइड थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, यानी यही साइड थोड़ा सा और आगे तक चला आया। ठीक है, इसका नेम हमने क्या रख दिया, ए बी एंड सी, और ये थोड़ा सा आगे आ गया, ये है डी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर में तो आपको 3 एंगल्स, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 एंगल्स आपको दिख रहे हैं।
इसके अलावा एक चौथा एंगल जो कि यहाँ ट्रायंगल के बाहर है, ये दिख रहा है, ठीक है, यानी 1 2 3 और ये क्या है 4। तो इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर जो ये 1 2 3 एंगल्स बने हैं, यही तो है इंटीरियर एंगल। क्यों? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और किसके अंदर? ट्रायंगल के, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, और ट्रायंगल के बाहर अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। यानी अगर हम इंटीरियर एंगल के बारे में बात करें तो कौन कौन से एंगल बनेंगे? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक वैसे ही अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो कौन से एंगल बनेंगे? एंगल 4। और भी एंगल बन सकते हैं। सपोज दैट अगर हमने इसको और यहां बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी एंगल बन सकता है, इसको और हमने इधर आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी एंगल बन सकता है, ठीक है। बट हम समझने के लिए केवल एक एंगल को ही यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन फ्री फॉर कमेंट, आप कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपकी ट्रायंगल की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे दिया गया, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, एक छोटी सी बात और बतानी थी दोस्तों। अगर ट्रायंगल ये बना रहे हैं तो इसके अंदर जितना स्पेस ये कवर होता है, इस स्पेस को ही कहते हैं ट्रायंगुलर रीजन। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर रीजन कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितना स्पेस कवर होता है उसे ट्रायंगुलर रीजन कहते हैं, ठीक है। रीजन यानी कि एरिया, क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होगा? सपोज दैट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है? 4 है। यानी एंगल 4 किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल के अंदर इससे जो सटा हुआ एंगल है, यानी इसके जस्ट बगल में कौन सा है? 2 है ट्रायंगल के अंदर। तो इसको छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा जितने भी एंगल है ट्रायंगल में उन सबका सम के इक्वल होता है, यानी प्लस के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू, इसका एडजेसेंट 2 है तो इसको नहीं लेना है, 1 प्लस 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये आपका एक्सटीरियर एंगल का क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। और इसी का यूज करके आप कई सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है एंगल 1 प्लस एंगल 3। कैसे? क्योंकि एंगल 2 इसका जस्ट एडजेसेंट एंगल है, उसके जस्ट बगल वाला एंगल है जिसको लेना नहीं है, और ये दोनों एंगल इसका एडजेसेंट नहीं है, इसलिए दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। सपोज दैट हमने एक यहां पे ट्रायंगल बना दिया ABC, और इस पे हमने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, कुछ पॉइंट्स, सपोज दैट 1 2 3 5 6 7 8 इस तरीके से, या फिर A स्मॉल a B C D E F G, सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? यानी ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं उसके बारे में, यानी इंटीरियर
इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर पॉइंट्स हैं ए बी एंड ई। ए बी ई ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक्सटीरियर पॉइंट ये कौन कौन से होंगे? जो ट्रायंगल्स के बाहर हो, यानी कि पॉइंट सी एंड जी ऑन द ट्रायंगल। ट्रायंगल के ऊपर कौन है? यानी ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर कौन कौन है? तो पॉइंट डी है और पॉइंट एफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, लगभग इससे पहले भी कई बार डिस्कशन हो चुका है। इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होते हैं? इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के अंदर के बारे में बात करेंगे, एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर के बारे में बात करेंगे, और ट्रायंगल के ऊपर हो उसके लिए ऑन यूज करेंगे, ऑन द ट्रायंगल। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं कुछ एडवांस लेवल ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन पाने में। अगर आपने इसको नोट नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अलग से टाइम दिया जाएगा वीडियो पॉज कर लिखने के लिए नोट्स, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या बात करेंगे? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मीडियंस क्या होता है? मीडियंस का मतलब दोस्तों सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि बीचों बीच का पॉइंट जिसपे ट्रायंगल जैसी चीज क्या हो, बैलेंस हो जाए। यानी अगर ट्रायंगल जैसी कोई चीज है तो वो उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए, मतलब अगर हम उसे एक उंगली पे ऐसे रखें तो वो गिरे ना, यानी वह पॉइंट जिसपे वो बैलेंस रहे। ठीक है, इस टाइप की जो पॉइंट होती है वो से हम लोग ट्रायंगल का मीडियन कह सकते हैं। हालांकि ट्रायंगल के अंदर कई तरीके के मीडियंस होते हैं, जिसमें वो वाला पॉइंट जिसपे हम ये कह सकते हैं बैलेंस हो ट्रायंगल, उनमें से कोई एक ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो ट्रायंगल्स होते हैं उसका मीडियन जो होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले होता है कि अगर लाइन ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स of a triangle and the midpoint of the sides opposite the vertex is called a median. ठीक है, a triangle has three medians. ठीक, जैसे एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर के आए, लेकिन जिस साइड पे वो पड़े उसे वो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो इस टाइप के लाइन को मीडियंस लाइन कहते हैं। जैसे ये क्या होते हैं? मीडियंस होते हैं। ये जो पॉइंट ये जो लाइन है वो इस पॉइंट और इस पार्ट को हाफ हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस लाइन को ही हम लोग मीडियंस कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे इस वर्टेक्स से, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो जैसे इस वर्टेक्स से एक लाइन को ड्रॉ किए हैं वैसे यहां से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। अब जैसे हम लोग ए वर्टेक्स से और बी वर्टेक्स से ड्रॉ किए हैं वैसे सी वर्टेक्स से भी तो कर सकते हैं कि नहीं? और सी वर्टेक्स से हमने किया तो क्या हो गया? ठीक, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है।
तो अगर आप ध्यान से देखें, सपोज दैट ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 मीडियंस हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 मीडियंस है, ए डी, बी ई और सी एफ, और तीनों मीडियन एक फिक्स पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसे हमने पॉइंट ओ कह दिया, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड, जो कि अभी तक आप लोग शायद से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, सेंट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉयड किसे कहते हैं दोस्तों? जब किसी ट्रायंगल के मीडियंस को ड्रॉ करें और जिस पॉइंट पे सारे के सारे मीडियंस आके इंटरसेक्ट करते हुए जाए, उसी पॉइंट को ही क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। यानी सेंट्रॉयड मीन्स हम कह सकते हैं मीडियंस का मिड पॉइंट, या फिर ट्रायंगल का वह पॉइंट जिसपे सारे के सारे मीडियंस क्या करें, इंटरसेक्ट करके जाए। ठीक है, तो ये था मीडियंस। अब सेकेंड पॉइंट की बात क्या करेंगे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स, ये क्या होता है? एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड्स मीन्स परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल। इसमें क्या है होता है दोस्तों, सपोज दैट ये एक आपका ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज द ट्रायंगल, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, मतलब वर्टेक्स ये सी है। तो आपको करना क्या है, वर्टेक्स से एक एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करना है, जो कि नीचे वाले यानी उसके सामने वाले पॉइंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या किया था हमने, एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया था कि नीचे वाले साइड्स यानी सामने वाले साइड्स को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करे। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है जो सामने वाले साइड से क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये देखिए दोस्तों, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, मतलब इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में जरूरी नहीं है कि डिवाइड करेगा। ये नहीं कह रहे हैं कि ये डिवाइड ही नहीं करेगा, इक्वल में हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि इक्वल ही होगा। लेकिन ये कंडीशन है कि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, तभी इसको क्या माना जाएगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा हो तो इसको और थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, यानी एकदम एल्टीट्यूड का मतलब होगा एकदम सीधा। ठीक है, यानी सपोज दैट ये वाला एंगल, तो ये क्या है, एल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये बेस से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम पॉइंट बी से करें तो पॉइंट बी से भी एक एंगल बनेगा, सपोज दैट, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन सपोज दैट क्या हो, सपोज दैट कैसे, सपोज दैट यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से यहां से एक पॉइंट जाएगा जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इस केस में जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइंस यानी एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। ठीक है, और तीनों एल्टीट्यूड जैसे 3 मीडियंस हैं वैसे 3 एल्टीट्यूड्स भी होंगे। तीनों एल्टीट्यूड्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट को सपोज दैट ये सी है, तो इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसका क्या नाम है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है दोस्तों, ऑर्थो सेंटर वे पॉइंट होते हैं जहां पर तो दोस्तों लाइट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, लाइट चली गई है, बट फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर लाइट आ जाती है तो फिर उसके आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे।
ठीक है। तो हमने एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स बताया था। एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए जो सामने वाले साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, और ऐसे ही हर एक वर्टिसेस से ड्रॉ करें तो तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोसेंटर, ठीक है, ऑर्थोसेंटर। जबकि सेंट्रॉइड में हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल से के वर्टिसेस से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाले साइड को इक्वली दो पार्ट में बांट दे, ठीक है, और इस तरीके से हर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पे तीनों के तीनों वर्टेक्स क्या करेंगे, तीनों के तीनों मीडियम एक जगह आके मैच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसे क्या कहें, सेंट्रॉइड, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन फ्री टू आस्क, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके टोटल दो यानी साइड्स के हिसाब से और एंगल्स के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फिर उसके अंदर कई सारे सब कैटेगरी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और इस वीडियो का आप आनंद लीजिए, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब तक तो हम दूसरी वीडियो ला ही देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।